दोस्तों, क्या कोई राजा एक छोटे से पक्षी के लिए अपने शरीर का मांस काट सकता है? आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। देवताओं ने भी जिनके आगे सिर झुकाया। आइए जानते हैं राजा शिवी के महान त्याग की कहानी। राजा शिवी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में त्याग और धर्म की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपनी प्रजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके शरण में आए हर जीव के प्रति है। प्राचीन भारत के आर्यावर्त में कुशीनगर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और खुशहाल राज्य था। उस राज्य के शासक थे राजा शिवी। राजा शिवी केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अटूट सत्यनिष्ठा, दया और शरणागत वत्सलता, शरण में आए व्यक्ति से प्रेम के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा शिवी का मानना था कि एक राजा का शरीर उसका अपना नहीं, बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए एक धरोहर है। उनकी कीर्ति की चर्चा ऋषियों के आश्रमों से लेकर देवताओं के स्वर्ग तक होने लगी थी। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब शिवी की महानता का पता चला तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, क्या कोई मनुष्य वास्तव में इतना निस्वार्थ हो सकता है कि वह अपने प्राणों से भी ऊपर धर्म को रखे। इंद्र ने अग्निदेव के साथ मिलकर राजा शिवी की परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि संसार को ये दिखाया जा सके कि सच्चा धर्म क्या होता है। एक दिन दोपहर के समय राजा शिवी अपने महल की छत पर बैठे थे और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक आकाश से एक सफेद कबूतर बहुत तीव्र गति से नीचे आया और सीधा राजा की गोद में गिर गया। वह कबूतर बुरी तरह कांप रहा था। उसके पंख अस्त व्यस्त थे और उसकी छोटी सी आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। राजा ने बड़े प्रेम से उस नन्हे जीव को अपने हाथों में उठाया और उसे सहलाने लगे। अभी राजा उसे सहला ही रहे थे कि एक विशाल और भयानक बाज वहां आ गया। बाज की आंखें लाल थीं और वह भूख से व्याकुल दिख रहा था। बाज ने मनुष्य की वाणी में राजा से कहा, हे राजन, आप धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं। ये कबूतर मेरा आहार है। मैंने बहुत दूर से इसका पीछा किया है। भूख के कारण मेरे प्राण निकल रहे हैं। कृपया मेरा शिकार मुझे वापस दीजिए, अन्यथा ये अधर्म होगा। आपने एक भूखे का निवाला छीन लिया। राजा शिवी ने बाज की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारी बात सत्य है कि भूख मिटाना हर जीव का अधिकार है, परंतु ये कबूतर भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो अपनी शरण में आए हुए जीव का त्याग कर देता है, उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। मैं इस मासूम पक्षी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने तर्क से कहा, महाराज, यदि आप इस कबूतर की जान बचाएंगे तो मेरी जान चली जाएगी। यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार और मेरे बच्चे भी भूख से तड़प कर मर जाएंगे। क्या एक को जीवन दान देकर कई अन्य जीवों की हत्या करना धर्म है? क्या आपका धर्म केवल इस कबूतर के लिए है, मेरे लिए नहीं? ये सुनकर राजा शिवी धर्म संकट में पड़ गए। बाज का तर्क बहुत गहरा था। उन्होंने सोचा कि बाज भी अपनी जगह सही है। राजा ने प्रस्ताव रखा, हे बाज, मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। मेरे खजाने खुले हैं। मेरी रसोई में उत्तम मांस और अन्य भोजन उपलब्ध है। तुम इस कबूतर के बदले जितना चाहे भोजन ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। बाज ने कहा, राजन, मैं शिकारी पक्षी हूँ। मुझे ताज़ा मांस ही प्रिय है। यदि आप वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर आपके स्वयं के शरीर का मांस चाहिए। क्या आप तैयार हैं? पूरा दरबार इस शर्त को सुनकर स्तब्ध रह गया। मंत्री के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वे इस पागलपन भरी शर्त को नहीं मान सकते, लेकिन राजा शिवी के चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। उन्होंने इसे अपने धर्म की कसौटी माना। राजा ने तुरंत एक विशाल तराजू मंगवाने का आदेश दिया। तराजू के एक पलड़े में उस छोटे से कबूतर को बिठाया गया। राजा ने अपने दाहिने हाथ में एक तेज धार वाली छुरी ली और मुस्कुराते हुए अपनी जांघ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर दूसरे पलड़े में रख दिया। दरबार में मौजूद लोग सभी चीख पड़े, लेकिन राजा के चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं थी। परंतु एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने मांस रखा, कबूतर वाला पल्ला नीचे झुक गया। वह नन्हा कबूतर लोहे के गोले की तरह
भारी प्रतीत होने लगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने दूसरे पैर से और अधिक मांस काट कर रखा, लेकिन तराजू टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा ने अपने हाथों, भुजाओं और पेट का मांस काटकर पलड़े में रख दिया। राजा का शरीर रक्त से लथपथ हो गया, लेकिन वह कबूतर अभी भी भारी था। जब राजा के शरीर पर मांस कम पड़ने लगा और वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं रहे, तब उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने तराजू के पलड़े को पकड़ा और स्वयं उस पर बैठ गए। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, अब मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ। मेरा पूरा शरीर इस कबूतर के वजन के बराबर है या नहीं, ये अब तराजू तय करेगा। तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत करो, लेकिन इस शरणार्थी को अभय दान दो। जैसे ही राजा उस पल्ले पर बैठे, अचानक वह पल्ला कबूतर के पल्ले के बराबर हो गया। राजा ने अपना सब कुछ, अपना शरीर, अपना अस्तित्व एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पूरे आकाश में देव ध्वनियां बजने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। वह बाज और कबूतर दोनों अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। राजा शिवी का शरीर क्षण भर में दिव्य और स्वस्थ हो गया। उनके घाव भर गए और उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्रदेव ने गदूत कंठ से कहा, धन्य हो महाराज शिवी, हमने आपकी कठिन परीक्षा ली है। हम देखना चाहते थे कि क्या कोई वास्तव में इतना महान हो सकता है कि एक छोटे से कबूतर पक्षी के लिए अपने प्राण दे दे। आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा त्याग वही है जहां अहंकार का अंत हो जाए। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, आपकी ये कथा मानव जाति को सत्य और धर्म की प्रेरणा देती रहेगी। लोग जानेंगे कि शरीर नश्वर है, पर किया गया त्याग और धर्म अमर रहता है। राजा शिवी की ये महान कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। शरणागत धर्म भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव और शरणागत रक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो आपकी मदद के लिए आए, उसकी रक्षा करना उसका नैतिक कर्तव्य है। राजा शिवी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो पद और शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। उनका बलिदान ये याद दिलाता है कि मनुष्य अपनी भौतिक संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र और त्याग से महान बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।